मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। केजरीवाल को जमानत मिल गई है, स्टैंप लग गया है। पिंजरे में कैद तोता होने का भ्रम तोड़े सीबीआई। केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई के दौरान 80 की जांच एजेंसी को कड़ी फटकार। जस्टिस भुइया ने कहा कि सीबीआई को उसके बारे में बने इस तरह के भ्रमों को दूर करना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। क्या है पूरा विवरण है इसके बारे में वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते वक्त जस्टिस उज्जवल भुइया ने सीबीआई की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। यही बात जब भी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जाता था, हमेशा आरोप लगाता रहा विपक्ष कि उन्हें द्वेष भावना के तहत गलत तरीके से राजनीतिक फायदा के लिए सत्ता पक्ष को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी एजेंसियां परेशान कर रही। अब वही बात, और जो सरकारी एजेंसियां हैं ये पिंजरे की तोते की तरह हैं, जैसे ही सरकार करती है वैसे ये बोलते हैं। और वही बात केजरीवाल की जब जमानत याचिका पर बहस हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइया ने कही। उन्होंने कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए। जस्टिस भुइया ने कहा कि सीबीआई को उसके बारे में बने इस तरह के भ्रम को दूर करना चाहिए कि वह पिंजरे का तोता है। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस भुइया ने कहा कि सीबीआई के द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी का मकसद सिर्फ ईडी के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिली जमानत को बेअसर करना था। जस्टिस भुइया ने ईडी के मामले में दी गई जमानत की शर्तों पर भी सवाल उठाए, जिसमें केजरीवाल को मुख्यमंत्री सचिवालय जाने या फाइलों पर साइन करने पर रोक लगाया गया है। उन्होंने सीबीआई पर केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि उसका मकसद ईडी मामले में केजरीवाल को मिली जमानत को फेल साबित करना था। मकसद ये था कि ईडी से अगर जमानत मिल भी गई तो फिर भी केजरीवाल बाहर नहीं आ सकते, जैसा सीबीआई या सरकार चाहेगी वैसा ही होगा। ये मकसद को पूरा करना सीबीआई का उद्देश्य था। उन्होंने कहा जिस तरह से सीबीआई का इस मामले में स्टैंड रहा है वो गिरफ्तारी पर ही अनेक गंभीर सवाल खड़े करती है। अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा कि ईडीआई मामले में निचली अदालत से मिली जमानत के बाद ही सीबीआई सक्रिय हुई। उससे 22 महीने तक गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई। ऐसी गिरफ्तारी पर सवाल उठते हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई केस में 26 जून 2024 को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे। वहीं ईडी केस में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार हुए थे। ईडी केस में 12 जुलाई को, सीबीआई केस में आज यानी 13 सितंबर को जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वह अपने पद से इस्तीफा दे दे। अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में आज बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, तो कंडीशनल बेल पाते हैं। और तब भी 6 महीनों तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती, इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां 6 महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। और ये कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त की श्रेणी में है। और आज जो बिंदु में आपके समझ लग रहा है, सबसे पहले पूरा तरीके से इसका संज्ञान लेकर ये बात जनता तक जरूर जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की दलील क्या थी? पहला, उनकी पहली दलील ये थी कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो वैध नहीं है। और अरविंद केजरीवाल इज इलीगल
मुकदमा सुनाया है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपके समक्ष रख दूं। तो इस 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है, appellant's arrest does not suffer from any illegality. I repeat, appellant, that is Arvind Kejriwal, appellant's arrest does not suffer from any illegality. तो पहली बात, जो अरेस्ट हुई वो संवैधानिक थी, कानून के आधार पर हुई, किया। दूसरी बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल अभियुक्त है। एक अभियुक्त के पास संवैधानिक अधिकार होता है वो न्यायालय जाए और अपने सारे चार्जेस को करा ले। इट इज कॉल्ड क्वॉशिंग ऑफ ऑल चार्जेस दैट हैव बीन मेड, एंड दैट पावर rests in the Honorable Supreme Court and the High Court. It must be noted that Arvind Kejriwal, seeking this relief, never got the relief from the Honorable Supreme Court and the High Court, and the charges were never quashed. ये निरस्त नहीं किए गए। निरस्त नहीं किए गए इसका मतलब आधार है, साक्ष्य है, प्रमाण है, और इसीलिए प्रथम दृष्टया मुकदमा चलना चाहिए। इसके बाद एक लेयर और आती है रिलीफ की, डिस्चार्ज हो जाना, और मुकदमा जब चलता है उसके बाद न्यायालय एक्विटल देता है। अरविंद केजरीवाल को मिली यह जमानत हरियाणा चुनाव के लिहाज से भी अहम है। अब हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी दमखम से लड़ सकेगी। अब इसमें ये बताने की बात जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल को किन शर्तों पर जमानत मिली। अरविंद केजरीवाल ऑफिस जाने और सार्वजनिक टिप्पणी पर रोक है। 10 लाख का बॉन्ड अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों पर मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने के साथ ही कई शर्तें भी लगाई हैं। सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजों की राय अलग दिखी। जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सही ठहराया। अरविंद केजरीवाल में जो शर्तें हैं वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत देने के साथ ही कई शर्तें भी लगाई हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे। इस दौरान उनकी किसी भी फाइल पर साइन करने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को बॉन्ड के लिए 10 लाख का बॉन्ड भी भरने को कहा गया है। सीएम केजरीवाल इस दौरान मुकदमे को लेकर कोई सार्वजनिक बयान भी नहीं दे सकेंगे, जिस दौरान वह किसी भी तरह से गवाहों से बातचीत या उन्हें प्रभावित नहीं कर सकेंगे। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान दोनों की राय अलग दिखाई गई थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जस्टिस सूर्यकांत ने सही बताया तो जस्टिस भुइया इससे सहमत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जल्द में ट्रायल भी शुरू होने वाला है। ऐसे में लंबे समय तक जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और बीआरएस नेता के कविता, आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर जैसे आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइया ने आदेश जारी रखते हुए कहा कि वे यह समझ पाने में असफल हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने में सीबीआई को इतनी जल्दीबाजी क्यों थी, जबकि उसने उन्हें 22 महीने तक गिरफ्तार नहीं किया था और उन्हें तभी गिरफ्तार किया जब ईडी मामले में जमानत पाने के कगार पर थी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी शक्तियों का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए भी अनावश्यक गिरफ्तारी एक दिन ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की विलंब से की गई गिरफ्तारी अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलते ही सीएम आवास पर हलचल तेज हो गई है। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। उनके घर के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थक जुटे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस पल को सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। आप नेता मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज एक बार फिर झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में सत्य की जीत हुई है। मैं एक बार फिर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को नमन करता हूं, जिन्होंने 75 साल पहले आम आदमी के को भविष्य के किसी भी तानाशाह के खिलाफ मजबूत किया था। आतिशी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को 9 अगस्त को ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में शीर्ष अदालत ने जमानत दी थी। तो आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। झुकते हैं तानाशाह लड़ने वाला चाहिए। मोदी को की अत्याचारी हुकूमत अरविंद केजरीवाल के हौसले को नहीं तोड़ पाई। जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए। झूठ का पहाड़ गिर रहा है। ईडी, सीबीआई, बीजेपी के झूठे केस का पर्दाफाश हो चुका है। सत्य में जय थे। और वहां आप नेता राघव चड्ढा ने भी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। से ईडी ने गिरफ्तार किया, सीबीआई ने गिरफ्तार किया, उसके बाद अभी तक कोई केस उनके खिलाफ नहीं चल रहा है, किसी भी नेता के खिलाफ।
और जिस तरीके से अगर केस दर्ज भी हो जाता है तो कोर्ट अदालतों का कहना है कि जो तुमने जो जांच करनी थी, जो सबूत जुटाने थे, चाहे ईडी ने जुटाने थे, चाहे सीबीआई ने जुटाने थे, वो जुटा लिए हैं और ये पर्याप्त समय है। इतने समय तक तुमने इनको गिरफ्तार करके रखा। अगर इस मामले में दोषी पाए भी जाते हैं तो उस मामले में जो मैक्सिमम सजा होती है उससे आधी से ज़्यादा समय ये और पहले से ही जेल में रह चुके हैं। तो जब ट्रायल चलता है तो उस दौरान किसी भी अभियुक्त को जेल में रखना उचित नहीं है और जो आपको जांच करनी थी, जो आपको जुटाने थे तथ्य, वो आप जुटा चुके होंगे और इसी आधार पर इन सबको जमानत मिल रही है लगातार। और इस सब पर आपकी क्या राय है, अब अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।